उन ब्राह्मण और ठाकुरों से हम इतनी के वो है, अगर तुम राम के वंशज हो चलो ठीक है, तुम ब्रह्मा के वंशज हो चलो ठीक है, का तुम जैसा चमार बसोर भंगी में तर गुजर अहीर गड़रिया हाँ गाली दे रहा है कि गड़रिया या अहीर गाली दे रहा का तुम मान लो भगवान है, हम भी माना चलो ठीक है, का तो वो भगवान है मुँह दिखाओ का हैं का दिखाओ, तो तनक शर्म करो, इंसान बनो ना ढोर बनो। और यही है इंसानियत से बड़ा कोनो धर्म नहीं है, न भगो पाछे धर्म के सब ये पोंगा पंडित हम आत्मा सब का देखो चाहत लूट रहे उन्हें कोई किसी वो नहीं है। अगर हम तुम्हें से कहेगा तुम मैं धैर्य हम कौन पोंगा पंडित लो लेवा जाए तो का तुम पोंगा पंडित लो दिखवा के डॉक्टर दिखवा, तो भाइयों समझो बात हैं धर्म के चक्कर में ना फिरो, धर्म नेताओं के हाथ की कठपुतलियाँ वा बेचारा जब सिर्फ हमें तुम्हें नचावे खिलाने बेवकूफ़ खिलाने, उनसे सिर्फ एक ही सवाल करो कि हमारी आमदनी कब के दुगनी हो जाए, कब हमारे बच्चे ने नौकरी मिले। उन ब्राह्मणन से ठाकन से और चमार बसोर भंगी में तर गुजर इनसे भी हमारा क्या वो है कि भाइयों इन इंसानन से सिर्फ नेताओं से और जो आरएसएस के ये गद्दार पड़े और सबसे बड़ी डायन है जो जाति, सबसे बड़ी डायन है जाति, जो डसवे वाली नांग है जाति। तो हमारा भैया इतने के वो है ही धर्म है और पाखंडवाद है भुला, और तना बच्चा ना पढ़ा लिखा बिल्कुल ढोर ना बनाओ। उन ब्राह्मणन से उन ठाकरन से ना तुम अपनी ठसक में रहो, राजे रजवाड़े चलेगा तुम्हें फिर भी अपना राज्य शब्द लिखवो भूलो नहीं है और वही ठसक रही। तो हम जो के भाइयों कम से कम इंसानियत मानवता, अगर तुम्हें अपने भगवान जी के भी माना तो अपने माँ बाप भाई बहन की कसम है, और अगर चाहत हो तो तुम्हें कसम है, और नहीं चाहत तो तुम फिर हम कछु के नहीं साथ, हम मानवता के हिसाब से प्रेम से बात ये जो अपने चैनल से तुम्हारे लोग पहुँचा रहे उन ठाकुरों ब्राह्मणन जो ठाकुर है भारत देश में। तो हम जो कह रहे कि तुम भाइयों कम से कम समझो बात है ना, बिल्कुल बेवकूफ़ बनो। अगर तुम किसी चमार ना सता ना कौन बसोरा और ना अही लोधी गड़रिया गुजर, अरे जब हम एकजुट रहे तभी तो हम अपने देश को विकास कर सकें, तभी तो हम इन नेताओं से सवाल कर सकें। वे हमें सिर्फ धर्म के नाम पे बरगला है, और सिर्फ एक ही ताल है जो बेताल है, जिसे वे जानत है कि हम इस शब्द पेड़ दे धर्म जातियाँ तो पूरा सोल्यूशन निकाल जाए। और जौन ये नेता हैं नेता करोड़न को घोटाला कर गए, और ये पोंगा पंडित है तुम इन्हें महान तो माना था, सिर्फ इनकी रासलीला देखो कितना हराम खोई कर रहा है। तो भाइयों समझो बात ना इतने बेवकूफ़ बनो, और जब वीडियो हम जो दिखा रहे तो उगे देखो, यही से धन्यवाद। हाँ, और जब वीडियो देखो फिर हम बताएं। चमला भोसड़ी के जौन करिए थे ब्राह्मण के बारे में बोलो थे उल्टो सीधो। अब उपाध्याय जी आप थोड़ा सा रात उपाध्याय बोल रहे हैं मरा वाले माँ चोद देंगे चमड़ा तो भिंड से हम बीन ले मॉलर से मुँह से तेरी भाई साहब आएंगे अभी। आवार ये चवट्टू तेरी मैया का भोसड़ा तेरी बहन चोद दूंगा उधर घर में आके चमट्टा। अभी ये अमन थोड़ा सा 2 शब्द बोलेंगे। चमट्टा तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े भिंड से उठा लूंगा तुझे चूत मारी के। अभी रोहित का नंबर है, थोड़ा सा 2 शब्द रोहित बोलेंगे। अरे औकात में रहा रे क्या 14 फिर रहा 14 चमार के ब्राह्मणन की जीजा को प्रेम से 2 शब्द
क्या ये कोई मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहा है? क्या इनके करोड़ों सुनने वाले आए जो ऐसी बोल रहा है भाषा अभद्र? कह क्या माधर चो चमरू, तुम्हारी माँ चोद है, तुम्हारी बहन चोद है? क्या उन ब्राह्मणों की माँ नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं है? कोई चमार उनकी बहन को भी चोदे तो उन्हें अच्छा लगेगा? तो उन भाइयों से मेरी एक ही प्रार्थना है, ना इतना अभद्र भाषा बोलो। उन शासन जो जो इस पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस विभाग के, उनसे हम इतना ही क्या वो है कि न जल्दी से जल्दी, और उन ब्राह्मणों से भी और ठाकुरों से भी, कि ऐसी अवैध भाषा ना बोले, और ब्राह्मण हो, पंडित हो, या कोनो ठाकुर समाज को हो। कैसे इस देश के हिस्सा तुम भी है, इस देश के हिस्सा चमार भी है, बसोर भी है, भंगी मेहतर गुर्जर भी है। तो समझो बात। हाँ, क्या इतने बेवकूफ़ बन रहे? क्या अपनी अपनी जिम्मेदारियों से क्या पाछे पाछल रहे, पंडित हो या ठाकुर हो? ऐसे नालायकों को सजा दिलवाने के लाने चमारों के साथ खड़े होने चाहिए। हम जानी कह रहे कि उन ठाकुर और पंडितों से हमारा इतने ही अनुरोध है कि वो है प्रयास है, प्रेम से, और वो अनुरोध यानी क्या वो है माँ कि इन जैसे का नालायकों का सजा दिलवाओ। और जो अपनी आप में पंडित और ठाकुर मानत, हम उनसे पूछो चाहत कि जो अगर तुम बीमार होत, अस्पताल में है, या खून चाहने या किडनी चाहने या कछु भी चाहने, तो का तुम उतर जाति देखो या धर्म देखो या मजहब देखो? का देखो तुम? क्योंकि वहाँ तुम्हारी कैटेगरी एक मरीज के रूप में है। तुम समझो बात। हाँ, क्यों नहीं समझे? और हम उन ठाकुरों भाइयों से कह रहे कि हमेशा हम तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम चमारों के साथ खड़े रहो, तबे भारत देश रहे और सर्कुलर देश रहे। और जो उन पंडितों ने गाली दी, तो क्या उनके कंठ में सरस्वती ऐसी विराजती होंगी? क्या माता सरस्वती पहले इन जैसे नालायकों दल्लों की बात सुन के कोसों दूर न भाग गई होगी? ऐसे ब्रह्मा ने इन नालायकों को मुंह से पैदा किया। उन पंडितों को नहीं मैं कह रहा, जो ऐसी गाली दे रहे उनकी लानियाँ हैं। तो उन ठाकुरों का, जो ठाकुर जब इन चमार कह रहा है कि चमार जय श्री राम बोले, तो भाई जो जिसकी इच्छा है, अगर मेरी जीजस में है तो मैं जीजस कहूँगा, या तुम्हारी आस्था किसी शिव में या विष्णु में या किसी दुर्गा काली या लक्ष्मी में है, तो मैं कैसे कह दूँ कि तुम भाई क्यों जब वही कहें कि तुम जीजस कहो या वाहिगुरु कहो? तुम्हें तो जो अपनी आस्था पे है तो उसी पर टिके रहो। तो हम इतनी क्या है उन भाई साहब से, उन पंडित भाइयों से, कि अभद्र भाषा की प्रयोग ना करें, अभद्र भाषा ना बोलें, जिससे हमारे सम्मान में ठेस पहुँचे। और के वो अगर गलत भी बोले तो गलती को मान लिया जाए, जिससे कि अपनी गंदी बात हाँ कभी छुपाने ना चाहिए, खुल के कह देना चाहिए कि हमने ऐसी कही, जिससे ईश्वर अपने आप के पाप माफ कर दे। और उन पंडितन से हम इतनी क्या वो है कि जो गाली दे रहे, तो उन्हें का मुँह दिखाएं भगवान, का जवाब दें कि हमने किसी निर्दोष किसी लाचार गाली दी, मारो पीटो, का दिखाएं? तो हमें भाइयों, हम उन पंडितों से क्या है, हमें भी ऊपर जाके मुँह दिखाऊंगे, शकल दिखाऊंगे और जवाब देने अपने कर्मन के। तो भाई उन पंडितों से माँ इतनी क्या वो है, उन ठाकुरों से, कि किसी जाति या धर्म में ना विश्वास करें और अपने कर्म का ज़्यादा मायने रखें। धन्यवाद। इससे अब आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा।